Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss the next topic of your pharmacology, application of drug for ear and nose. जैसे कि आपका हम पढ़ रहे थे अभी एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में हमने पहले बात की थी स्किन में जो ड्रग यूज़ होती हैं, उसके बाद भी बात की थी हमने आई में जो यूज़ होती हैं। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट बचा हुआ है आपका जो ड्रग आपके ईयर और नोज़ में यूज़ होती हैं ऐसे टॉपिकली, उनकी हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। तो एप्लीकेशन ऑफ ड्रग फॉर ईयर की पहले बात करते हैं। तो इंस्टॉलेशंस ऑफ ईयर ड्रॉप टू ट्रीट, तो उसमें बेसिकली आपके इन्फेक्शन ऑफ ईयर और इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर टू सॉफ्टन द ईयर वैक्स यानी कर्यूमिन फॉर लेटर रिमूवल एंड टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज़। तो बेसिकली जो हम ईयर ड्रॉप यूज़ करते हैं उसका मेन कारण क्या होता है? पहला क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ ईयर के इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए। दूसरा इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर में कहीं इन्फ्लामेशन हो गया उस कंडीशन में। तीसरा क्या? टू सॉफ्टन द ईयर वैक्स यानी कि जो ईयर के अंदर जो वैक्स है, कैरिमीन है, उसको सॉफ्ट करने के लिए वो हार्ड हो गया है ताकि वो बाद में आसानी से निकल सके। और लास्ट इज द टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। कोई कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई मच्छर, कोई कीड़ा चला गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो आसानी से बिना पेन के निकल सके। द यूज़ ऑफ ईयर ड्रॉप शुड बी कंसिडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ईयर डिसऑर्डर। मेनली जो ईयर ड्रॉप होती हैं वही यूज़ की जाती हैं टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए। ईयर ड्रॉप की जाती हैं ऑल डिसऑर्डर ऑफ ईयर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैक्स इन ईयर। उसमें बेसिकली आपका क्या यूज़ करता है? 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा वार्म आलमंड यूज़ करते हैं या ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जिसे इंस्टॉल करने पर क्या होगा, जो बैक्स है वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा ओटाइटिस एक्सटर्नल, मतलब जो आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ईयर के 3 पार्ट होते हैं। बाहर वाला एक्सटर्नल पार्ट होता है, फिर मिडल पार्ट होता है, फिर इनर ईयर पार्ट होता है। जो बाहर वाला पार्ट है उसमें कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए उससे क्या बोलते हैं? ओटाइटिस एक्सटर्नल। तो यानी ओटाइटिस एक्सटर्नल में माइक्रोब इन्फेक्शन हो जाए इन द एक्सटर्नल ईयर, तो उस कंडीशन में हम क्या क्या एजेंट यूज़ करेंगे? तो फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज टू 3 times a डे इफ़ ए माइक्रोब इन्फेक्शन सस्पेक्टेड। पहला क्या आपका क्लियोक्यूनोल जो 1% होता है आपका फ्लूमेटासोन के साथ में 0.02%, जिसका ब्रांड नेम आपका लोकोर्टिन या बीमोफोरन के नाम से होता है। ये माइल्ड एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, जिसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन है, माइक्रो इन्फेक्शन, वो भी चला जाता है। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जेंटामाइसिन 0.3%, हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ 1% यूज़ किया जाता है। ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ईयर ड्रॉप में जेंटामाइसिन के साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन 1% भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया, यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? ओटाइटिस मीडिया। इफ द इन्फेक्शन इन द मिडिल पार्ट ऑफ ईयर ड्रॉप इज यूजलेस एज इट विल नॉट रीच टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो यानी कि जो आपका मिडिल पार्ट में ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में ईयर ड्रॉप हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके मिडिल पार्ट ऑफ ईयर तक आसानी से ड्रॉप नहीं पहुंच पाएगा। इन दिस कंडीशन सिस्टमिक एंटीबॉडी इज वेरी यूजफुल। सिस्टमिक एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली। आप प्रिकॉशन क्या रखें जब आप ईयर ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं? तो ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप शुड बी नॉट यूज आफ्टर 2 वीक ऑफ ओपनिंग। जब भी आप ईयर ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो 2 वीक तक, जब आपने खुलने के बाद 2 हफ्ते हो चुके हैं तो उसके बाद इसे यूज़ ना करें, नहीं तो आपके उस ड्रॉप में कोई इन्फ्लामेशन, कोई कंटामिनेशन ग्रोथ हो जाएगी जो बाद में इन्फेक्शन और कर सकता है। इसलिए खुलने के 2 वीक के अंदर यूज़ कर लें, अदरवाइज उसे फेंक दें। जेंटामाइसिन नियोमाइसिन ईयर ड्रॉप शुड बी नॉट यूज इफ द ईयर ड्रम इज परफोरेटेड और डीफनेस में बी रिजल्ट। यानी जेंटामाइसिन नियोमाइसिन जो ईयर ड्रॉप है वो तब यूज़ ना करें जब ईयर ड्रम आपका परफोरेटेड है या कान का पर्दा फटा हुआ है, जिससे या वहाँ पर कोई होल है या वो इसकी मेम्ब्रेन फटी हुई है। उस कंडीशन में जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन ईयर ड्रॉप को नहीं यूज़ किया जाता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्रग फॉर नोज़ में बेसिकली क्या क्या होगा? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और कंजेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं नोजल म्यूकोसा के अंदर, और ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है नेजल केविटी में। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, कंजेशन। तो डायलेशन ऑफ नेसल ब्लड वेसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजेशन इन नेसल बॉडी केविटी। जो नोज़ के अंदर जो आपकी
कंजेशन होता है उसका मेन कारण क्या है कि जो नोस्ट्रल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, डायलेट होने की वजह से क्या होगा, कंजेशन होने लगता है। और द नेजल इन्फ्लामेशन सीजिंग आर द मेन सिम्टम ऑफ नेजल कंजेशंस विच कैन बी ड्यू टू द कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, हाई फीवर एंड सिनोसाइटिस। यानी कि जो नेजल इन्फ्लामेशन या सीजिंग जैसी कंडीशंस है वह कंजेशन है, ये मेनली कब होता है, या तो कोल्ड की वजह से हुआ, या एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हुआ, हाई फीवर या सिनाइटिस के बाद होगा। तो नोज़ में मेनली कौन कौन सी प्रिपरेशन यूज़ की जाती हैं, पहले होता है ड्रग फॉर नेजल कंजेशन के लिए यूज़ की जाती है, नेजल स्प्रे यूज़ किए जाते हैं, नेजल एंटी एलर्जिक है और नेजल एंटी इन्फेक्टिव है। पहली बात करते हैं नेजल कंजेशन। जो नेजल कंजेशन में यूज़ की जाएंगी वो आपकी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग यूज़ होती हैं, उसमें ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन और ज़ाइलोमेटाजोलिन ड्रग पड़ी होती हैं डिफरेंट परसेंट में, जो आपकी नेजल स्प्रे आती हैं उस सभी में। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन होती हैं जो एलर्जी को दूर करती हैं, सिट्राजिन है, लोसेट्राडीन है। एंटीकोलिनर्जिक होती हैं जिसमें एट्रोपिन है, इपाट्रोपियम है। एरोमेटिक इनहेलेंट्स एजेंट्स यूज़ होते हैं जैसे मैंथॉल है, बेंजोइन टिंचर है, यूकेलिप्टस ऑयल है। और मिसलिस एजेंट में आपके टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन का यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन ऐसे टॉपिकल नोजल ड्रॉप में। टॉपिकल नोजल ड्रॉप होते हैं उन सभी में इन सभी ड्रग का यूज़ होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेशन। अब इसके अलावा नेजल स्प्रे आते हैं। नेजल स्प्रे में आपके डिफरेंट टाइप जैसे अमाइल नाइट्रेट है, डेस्मोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, सोमाट्रिप्टिन, ये सब ड्रग होते हैं। ये आपके नेजल कंजेशन के अलावा बहुत डिफरेंट सिस्टमिक इफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जब ये एक बार हमारे लंग्स में पहुंच जाए तो लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, ब्लड में पहुंच के सिस्टमेटिक इफेक्ट देना शुरू करते हैं थ्रू द नेजल स्प्रे। ठीक है, तो नेजल स्प्रे का टॉपिकल यूज़ ना होकर क्या यूज़ रहता है, सिस्टमिक इफेक्ट यूज रहता है। नेजल एंटी एलर्जिक, अगर आपके नोज़ में कोई एलर्जिक कंडीशन हो गई है तो उसमें डिफरेंट टाइप के ड्रॉप यूज़ किए जाएंगे। उसमें कौन कौन सी ड्रग होती है आपकी, द एजेंट यूज इन द एलर्जिक कंडीशन थ्रू द नेजल रूट, तो बैक्लोमिथासोन है, बीटामिथासोन है, डेक्सामिथासोन है, सोडियम क्रोमोगाइलेट है और मिजोलास्टिन है। ये सभी एजेंट यूज़ किए जाते हैं इन द कंडीशन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक नोजल रूट में। इसके अलावा नेजल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आप डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं और जो डिफरेंट ड्रॉप में दिए जाते हैं, जिसमें क्लोरामफेनिकोल के अलावा अदर एंटीबायोटिक यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ आज एप्लीकेशन ऑफ ड्रग फॉर ईयर एंड नोज। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी, जिसमें आपका ड्रग फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन था। पहले हमने बात की स्किन को ड्रग यूज़ होती है, फिर बात की थी आई के लिए, फिर आज बात करी हमने ईयर और नोज़ के लिए। अब जब हम नेक्स्ट वीक में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, उसमें हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।